रतन, आओ, क्या बात है? जी वो मैं आपसे कुछ कहो ना। किस मुंह से कहूं जीजा जी? मुझसे बताओ रतन, हुआ क्या है? चलो एक काम करो, अंदर आओ, आराम से बैठो, फिर बताओ। आओ। माफ कर दीजिए जीजा जी। रतन क्या कर रहे हो? उठो। अरे क्या कर रहे हो? मुझे इधर माफ कर दीजिए। यहाँ आओ, इधर आओ। बैठो, आराम से बैठो। अब बताओ रतन, बात क्या हो गई? जीजा जी, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। हाँ हाँ कहो, बेझिझक होकर कहो। मुझसे एक अपराध हो गया जीजा जी। एक भारी भूल हो गई है। क्या? मैंने चढ़ावे में जो गहने दिए हैं वो नकली हैं जीजा जी। क्या? मेरी मति मारी गई थी जीजा जी। चांदी पर सोने का पानी चढ़ाकर दे दिया मैंने। लेकिन रतन, तुम्हें ये सब करने की जरूरत ही क्या थी? क्या कहूं जीजा जी, बड़े बुरे वक्त से गुजर रहा हूं मैं। काम धंधा चल नहीं रहा और ऊपर से कर्जे में डूबा पड़ा हूं। रतन, हमने तुम्हें पहले ही कहा था ना, इतना ज्यादा करने की जरूरत ही नहीं है। मां जोर डाल रही थी जीजा जी, बहुत नाराज थी। कह रही थी हमारी तरफ से चढ़ावे में इतना कम क्यों जाए। और सच कहें तो हम भी नहीं चाहते थे कि हमें कोई ये सुनाए कि मामा ने अपनी इकलौती भांजी को कुछ नहीं दिया। पर उस वक्त ना तो हमारे पास समय था और ना ही पैसा। और जल्दबाजी में पता नहीं क्यों हमने बहुत शर्मिंदा है जीता जी, बहुत शर्मिंदा है। रतन, देखो रतन, तुम चिंता मत करो, हमारे बीच में कुछ नहीं बदला है। लेकिन हाँ, अगर ये सारी बातें तुम हमें पहले बता देते, हम माँ जी को समझा देते, तुम्हें मजबूरी में ये गलत कदम उठाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन जीजा जी, हमें डर है कि अब अक्षरा के ससुराल वालों को सब पता चल जाएगा। वो अक्षरा की सास एक हार की टूटी लड़ी जुड़ाने के लिए अपने साथ ले गई है। ये तो ठीक नहीं हुआ रतन। गहने देखकर वो लोग फौरन पहचान जाएंगे कि उन पर सोने का पानी चढ़ा हुआ है। हार उनके हाथ में जाने से पहले ही रोक देना था। रतन, ये क्या किया तूने? हाँ, अपनी भांजी को नकली जेवर दे दिए? हाँ, गलती हो गई माँ। गलती नहीं, धोखा है, धोखा, सरासर धोखा है ये। तेरी मती मारी गई थी क्या?
जो तूने अपनी भांजी के साथ धोखा किया। हाय हाय भगवान, ये क्या किया तूने। अरे अब हम क्या करेंगे, कैसे मुंह दिखाएंगे उनको। तन्ने तो हमें कहीं का नहीं छोड़ा। अरे क्या सोचेंगे हमारे बारे में वो लोग कि हम झूठे हैं। हाय रे हाय रतन, ये क्या कर बैठा तू। अरे अपनी नाक कटवा के बैठ गया, दुनिया थूकेगी हम पे। अक्षरा के बारे में तो सोचा होता, सारी जिंदगी के लिए कलंक लग गया उस पे। आपको पूरा यकीन है मुंशी जी? धंधे की कसम खाकर कह रहा हूँ भाभी माँ, ये बिल्कुल नकली है। चांदी का जेवर है और सोने की पॉलिश चढ़ी है। मेरा फर्ज बनता था आपको बताना, इसलिए आपको बताया। बिल्कुल ठीक किया आपने, पर अब और किसी को मत कहिएगा। हम नहीं चाहते लोग बातें बनाएं, हमारी होने वाले बहू के परिवार को बदनाम करें। लोगों को तो आप जानते हैं मुंशी जी, लड़की वालों को छोटा दिखाने के बहाने ढूंढते हैं। हाँ, हम तीनों के अलावा अपने दद्दा जी तक को खबर नहीं होनी चाहिए। हे राम, ये तो बहुत गंभीर बात है। आपका नमक खाया है भाभी माँ, हमारा तो धंधा ही विश्वास का है। आप चिंता मत करो, आपने जो डिजाइन पसंद की है मैं उसे बनवाने के लिए दे देता हूँ। और कोई सेवा मेरे लायक? नहीं, बस जो आपसे हर बार कहते हैं, जितना जल्दी हो सके बनवा दीजिएगा। अब आज्ञा दीजिए, ये हार भी बनवा दूं? राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। अक्षरा के मामा जी ने चढ़ावे में नकली जेवर दे दिए। समझ में नहीं आ रहा भाभी माँ, कोई मजबूरी ही रही होगी। लेकिन मजबूरी में झूठ बोलने की क्या जरूरत है? उनके घर का मामला है, हम बस हार ठीक करवा के भिजवा देंगे। अच्छा हुआ ये बात अपने लोगों के सामने नहीं खुली, नहीं तो ना जाने क्या क्या सुनना पड़ता। मुझे तो लगता है अक्षरा के माँ बाबूजी को तो पता ही नहीं होगा, वरना समधी जी ऐसा होने ही नहीं देते। पता चलेगा तो शर्मिंदा होंगे। तुम ठीक कह रही हो छोटी दुल्हन, पर ब्याह के समय ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। तब ऐसी बात को छुपाना अगर हमारे बस में नहीं हुआ तो अपने इज्जत पर धब्बा लग जाएगा। अक्षरा हमारी बहू है, कोई उसे या उसके परिवार को ऐसी बातें सुना दे, ये मैं नहीं चाहती ना। माँ नहीं चाहती कि मैं नैतिक जी को कुछ भी बताऊं। ठीक है, जाने दे। आज जिस तरह नैतिक जी ने मुझसे सवाल किए ना, तो कांपने लग गई थी वर्षा, जैसे मेरे पैरों तले जमीन ही निकल गई। उन्हें पूरा सच ना बताने की वजह से जैसे मेरे मन में एक गांठ सी पड़ गई। अक्षरा, ये जो रिश्ते नाते होते हैं ना, जितने पेचीदा होते हैं उतने ही नाजुक हैं। हाँ, ठीक समझते हैं। अपनी सीधी साफ बात करने में हमसे कोई गलती हो जाती तो तेरे कुछ ना कहने से अगर नैतिक जी को तसल्ली मिलती है तो उसमें हर्ज ही क्या है? यही तो डर है वर्षा, बाद में कभी उन्हें पता चला तो क्या होगा। हर वक्त मन में डर लगा रहेगा, आशंका में जीती रहूंगी कि उनको पता चल गया तो वो मुझे कितना गलत समझेंगे, छोटा समझेंगे मुझे। मैं कैसे संभालूंगी बात को, और उन्हें कितना दुख होगा जब उन्हें पता चलेगा कि मैंने उनका विश्वास तोड़ा है। सुन, आगे चलकर भगवान तुझे नैतिक जी को सारे हालात खुलकर बताने का मौका जरूर देंगे। शादी के बाद जब तुम दोनों में आपसी समझ होगी,
एक दूसरे से खुलकर बात कर सकोगे तो एक विश्वास सा बन जाएगा तुम दोनों में। अरे ये क्या हो गया? ओह गॉड, सारे फंदे खुल गए वर्षा, पूरा स्वेटर ही उधड़ गया। ये होता मुझसे इतना संभाल संभाल के करना। अक्षरा ये क्या, तू भी ना बिल्कुल बच्ची बन जाती है। ले ठीक सिखा इसे। कहीं ऐसा ना हो कि मेरे झूठ भी एक दूसरे से ऐसे ही उलझ जाएं। और सब कुछ हाथ से फिसल जाए। अरे उस राघव को तो नौकरी भी बड़ी मुश्किल से मिली। साड़ू जी, उसे तो लड़की भी नहीं मिल रही थी। हाँ भाई, 3-4 लड़कियों ने तो उसे देखते ही मना कर दिया। और जो बाकी बची उन्होंने अकल देखकर मना कर दिया। एक लड़की जो उसने पसंद की थी, उस लड़की ने शाम से शादी कर ली, उसका चचेरा भाई। मतलब ये हुआ कि फिसड्डी को लड़के भी अपनी पसंद की नहीं। हाँ भैया, सुनाई आया था कि गांव की एक लड़की से उसकी शादी कर दी गई। सचमुच फिसड्डी के अब ये बॉल मेरे पास आ गई है, अब किसी को नहीं मिलने वाली। नैतिक दादा से हमें अपना बॉल वापस दिला दीजिए ना, वो नहीं दे रहे। हाँ बबलू भैया। याद है मुन्ना, जब हम बचपन में बास्केटबॉल खेलते थे तो कितना मजा आता था। क्यों ना आज एक गेम हो जाए। तो अभी तक बड़ा नहीं हुआ ना। खेल तो जिंदगी भर चलता रहता है, बस खेलने की हिम्मत होनी चाहिए। हो जाए हो जाए। बबलू भैया अब क्यों हार गए? जो नैतिक दादा से टकराएगा वो चोर हो जाएगा। मुन्ना चल एक गेम और हो जाए। बबलू, तू हार चुका है। फाइनल्स अभी बाकी है। मेरे लिए तो खेल एक बार ही होता है, चाहे हार या जीत। दिस इज नॉट फेयर। तू भाग रहा है क्योंकि तू हारने से डरता है। तेरे लिए हार मानना बहुत मुश्किल है ना? बचपन में भी जब तू मुझसे हारा करता था तो ऐसे ही भैंस पे उतर आता था। हारने वालों में से मैं नहीं हूं मुन्ना, हार तो तू रहा है मुझसे। हर बात में तो मैं तुझसे आगे, इसीलिए तो इतना जलता है मुझसे। मैं जलता हूं, तुझे भाव नहीं मिला मुझसे तो कह दिया कि जलता हूं। वाह, ठीक है, तू एक बात बता, बचपन से सबका चहेता कौन है? मैं। और मैं जानता हूं कि जब भी सभी लोग मेरी तारीफ करते, जब भी मैं चुटकियों से सबका दिल जीतता, तो मन ही मन मुझसे बहुत चिढ़ता। जानता हूं। हाँ, चिढ़ता हूं, लेकिन उन लोगों से जो दूसरों की तारीफ सुनने के लिए चापलूसी करते हैं। वो जो भी करते हैं दूसरों का ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए करते हैं, दिल से नहीं, दिखावे से।
और ऐसे बनावटी लोग मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। और क्या क्या बुराइयां हैं मुझमें? जाने दे बिल्कुल, अपना ढोंग अपने पास रख। मुझे तुझसे कोई बहस नहीं करनी। ढोंगी मैं, बनावटी मैं और चापलूस मैं। अगर ऐसा ही है तो तेरी होने वाली बीवी ने मुझे क्यों पसंद किया? तुझे और अक्षरा जी पसंद करें। फिर से अपनी तारीफ शुरू कर दी बबलू। उसकी कोई जरूरत नहीं, और ये तो उनसे ही जाके पूछ लेना ना कि आंखों ही आंखों में उनका दिल मुझ पर क्यों आ गया। इसीलिए उन्होंने तुझसे शादी करने से इनकार किया। उसका रिश्ता मैंने ठुकराया था, मैंने। उनकी तरह से तो मेरे लिए यूं एक बार में ही हाँ हो गई थी। किस गलतफहमी में हो तुम? मुन्ना, नैतिक, मुन्ना मेरी बात सुन। मुन्ना मेरी बात तो सुनो। देखो मैं ये मैंने क्या कर दिया? Oh God. अरे ये तूने क्या किया? अरे जीवन में कभी छल कपट ना किया तो किया इस अवसर पर किया। अपने नाम पर बट्टा लगा लिया, खानदान की मर्यादा घट गई 100 अलग। अरे ये क्या किया तूने? बहुत बड़ी गलती कर दी। अरे तुझसे तो खानदान की शान बढ़ाने की उम्मीद की थी, पर यहाँ तो बनी बनाई इज्जत मिट्टी में मिला दी तूने। अब तो बस एक ही रास्ता रह गया है, प्रायश्चित का। हाँ, तुझे प्रायश्चित करना पड़ेगा। पर माँ, कैसे? देखिए, सारे फंदे एक जैसे होना चाहिए, छोटे बड़े नहीं। तभी तो स्वेटर बिल्कुल सीधा बनेगा, मशीन का बुना हुआ लगेगा। जिसमें स्नेह बुनाओ, ताकि पहनने वाले को हमेशा अपनेपन का एहसास हो। तभी तो स्वेटर बुनने की मशीन होने पर भी लोग अपने हाथ से बुना स्वेटर पहनना पसंद करते हैं। कितनी अच्छी बात कही दादी आपने। दिव्या, नाश्ता तैयार है बेटा, जाके रसोई में कर। अच्छा, इसको ऐसे ही करिएगा, ठीक है? ये सिलाई निकाल दीजिए, मैं आती हूँ। ये हाथ का फोन कहाँ रखा है? अक्षरा के मामा ने मंगाया था। ये लीजिए कॉपी दादी। अक्षरा, फंदा इतना कसकर मत दो, उनको थोड़ा सा नहीं ढीला छोड़ते। हाँ हाँ, बिल्कुल ऐसे। इस फोन को क्या हो गया? मुझे लगता है हैंडसेट में कुछ खराबी है। मैंने भी लगाया था, लगा ही नहीं था फोन। अरे, तो अक्षरा के मामा जी बेचारे तो बहुत परेशान हो रहे होंगे। बेटा उन्हें कहो यहीं से आकर फोन कर ले। जाकर बुला ले। मैं जाती हूँ। रुक ना, मैं यहीं से फोन कर लेती हूँ। गीता, मैंने अक्षरा के साथ, अपनी भांजी के साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। किसने सोचा था कि टूटा हार उसकी सांस लेकर चली जाएगी? उन्हें तो अब तक पता भी चल चुका होगा कि मामा ने सोने का पानी चढ़ाकर नकली जेवर दे दिए हैं। ये रिश्ता क्या कहलाता है? आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक।
स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।